अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आइए कुछ नया जानते हैं। हम लोग जानेंगे अजूबा या अजूबा दुरुस्त क्या है, क्योंकि कुछ लोग अजूबा यानी पहले वाले को दुरुस्त कहते हैं और कुछ लोग बाद वाले को। तो दुरुस्त क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे और पूरी दलील के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए अजूबा दो तरीके से लिखा जाता है। पहला है ऐन जीम वाव बे है और दूसरे में अलिफ जोड़ दिया जाता है। पहला जो कुछ आप देख रहे हैं अजूबा में ये फारसी लफ्ज़ है और दूसरा जो आप देख रहे हैं वो अरबी लफ्ज़ है। बस फ़र्क इतना ही है, इसका मानी एक ही है, दोनों का मानी एक ही है। हम लोग इसमें जानेंगे कि आखिर दुरुस्त क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिरोजुल लुगात की। तो फिरोजुल लुगात में आप देख सकते हैं अजूबा, ऐन पर ज़बर है अजूबा, हैरत में डालने वाली चीज़, अनोखी चीज़, अजीब चीज़। इसमें आपको अलिफ का इस्तेमाल देखने को नहीं मिला, यहाँ पर है अजूबा। अब चलते हैं हम लोग गियासुल लुगात में और नूरुल लुगात में, वहां देखने को मिल रहा है अजूबा, अलिफ ऐन जीम वाव बे है अजूबा। गियासुल लुगात और नूरुल लुगात में अजूबा है, जबकि फरहंगे आसिफिया में ये दोनों लिखा हुआ है। अजूबा ऐन से भी है अलिफ से भी है। यानी अगर वोटिंग करें तो अलिफ से अजूबा है वो ज्यादा, मतलब लोगों ने इसको ज्यादा माना है। तो दुरुस्त क्या है अब हम लोग आगे चलकर देखते हैं। यहां देखें अजूबे रोजगार, अजूबे आलम, हूं जो बेचैन इस अजूबे आलम के लिए, हाल सुन सुन के मेरा लोग अजब करते हैं। ये मीर का है, कुल्लियात मुरत्तिबा है आसी, सफ़ा नंबर 423। यानी मीर ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है अजूबा का, यानी अलिफ से अजूबा का। उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद का देखें, दरबार अकबरी सफ़ा नंबर 715 में लिखते हैं आशनाई और आशना परस्ती में आजूबे रोजगार थे। यानी इन्होंने भी अलिफ का इस्तेमाल किया, आजूबे रोजगार थे। उसके बाद मीर का ही एक कलाम देखें, उसमें लिखते हैं, मतलब एक शेर देखें, उसमें देखते हैं कि कैसा आजूबा नया पहुंचा है यहाँ, चोंच हो तो हो शुतुर मुर्गे कलाम। अब यहां पर भी इन्होंने आजूबा का ही इस्तेमाल किया है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं नक़द गालिब सफ़ा नंबर 314 में, मैं ये देखना चाहता था कि इस आजूबे का रद्द अमल कहाँ कहाँ किस तरह होता था। यहां भी आपने देखा आजूबे का ही इस्तेमाल हुआ है। यानी बहुत बड़े बड़े कलमकार ने आजूबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अलिफ के साथ। तो क्या आजूबा को ही दुरुस्त मान लिया जाए, ऐन से जो अजूबा है उसको नहीं माना जाए? इसकी मिसाल अब आगे देखेंगे। असल मानी के लिहाज से अजूबा दोनों तरह सुनने में आता है, यानी दोनों तरफ अजूबा, यानी पहले अलिफ वाला है दूसरा ऐन वाला है, दोनों चलता है। अलबत्ता अजूबा जो ऐन से है उसका चलन ज्यादा है। असल मानी के लिहाज से अजूबा यानी जो बगैर अलिफ के हो वो ज्यादा सुनने को मिलता है, जान लें, और इसी का चलन सबसे ज्यादा है, लेकिन एक खास पौधे के लिए जिसके पत्ते दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसको कहा जाता है अजूबे का पत्ता। याद रखेंगे अजूबे का पत्ता है, कहा जाता है। इस मानी में ये उर्दू निजाद है, यानी ये उर्दू लफ्ज हो गया। फारसी या अरबी में इसका मानी ये बिल्कुल नहीं है। ये उर्दू में एक पत्ता है जिसका नाम है अजूबे का पत्ता, ये सिर्फ उर्दू में कहा जाता है। इसका मानी है, इसका मतलब हुआ कि ये लफ्ज उर्दू का हो गया। फारसी और अरबी में इसका मानी अलग है। अब इंशा का एक शेर है, कलाम इंशा सफ़ा नंबर 224 में देखें, पेच नीचे के तेरे हुक्के पे बोले हैं यही, गर सुने कोई अजूबा है ये हक हक सांप की। अब देखिए फोर्बस, रिचर्डसन और शेक्सपियर ने अजूबा को अरबी लिखा है जैसे कि लिखा जा चुका है, लेकिन अरबी में अलिफ से अजूबा है। फिर मैं आपको बता दूं ऐन से अजूबा ये अरबी में नहीं है, ऐन से अजूबा अरबी में नहीं है, ये फारसी में है। अब आपने यहां पर देख लिया
کہ عجوبہ جو لفظ ہے یہ فارسی میں استعمال ہوا اور وہی معنی استعمال ہوا، عجوبہ جو عربی میں استعمال ہوا وہی معنی استعمال ہوا، لیکن عجوبہ کا ایک پتہ ہوتا ہے، وہ پتہ بڑا یونیک ہوتا ہے، وہاں سے ایک لفظ نکل کے آیا عجوبہ، تو یہ خالص اردو لفظ ہو گیا کیونکہ عجوبہ کا پتہ کسی اور زبان میں استعمال نہیں ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ عجوبہ لکھیں یا عجوبہ لکھیں دونوں درست ہے، لیکن آج کل کی اردو میں بغیر الف کے عجوبہ لکھا جاتا ہے اور اسی طرح لکھنا بھی چاہیے، اس میں الف کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کل اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔